तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं रंजन कुमार ऑफिशियल। तो फ्रेंड, इस चैनल पे हर रोज बिहार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज 25 प्रश्नों का कराया जाएगा। फ्रेंड, 25 प्रश्नों में इसमें जीके और जनरल साइंस सम्मिलित होंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधानसभा को भंग कर सकता है? फ्रेंड, आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 161, 174, 171 और 173। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि विधानसभा को भंग कर सकता है और 174 के अनुसार ही विधानसभा में राज्यपाल बजट को पेश करता है। इसके बाद फ्रेंड, अगर बात किया जाए अनुच्छेद 161 का, तो फ्रेंड अनुच्छेद 161 में यह बतलाया गया है कि राज्यपाल को अधिकार दिया गया है यदि किसी अपराधी को अगर सजा 20 वर्ष का दे दिया गया है या उम्र कैद की सजा निर्धारित कर दिया गया है, तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि उस सजा को कम कर सकता है राज्यपाल। इसके बाद फ्रेंड, अगर बात किया जाए अनुच्छेद 171 को, तो अनुच्छेद 171 में यह कहा गया है विधान परिषद विधान परिषद की संरचना के बारे में बतलाया गया है। इसका मतलब है फ्रेंड कि विधानसभा के सदस्य का 1/3 सदस्य विधान परिषद का सदस्य होगा। इसके बाद फ्रेंड 173, तो अनुच्छेद 173 में यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की आयु का निर्धारित किया गया है कि सबसे कम आयु विधानसभा के सदस्यों का सबसे कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 173 में मंत्रिमंडल के अहर्ता के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद फ्रेंड, अगर बात किया जाए अनुच्छेद 170 में, तो अनुच्छेद 170 में यह कहा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 में बतलाया गया है। इसके बाद फ्रेंड, हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, राजा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड, जिस समय 1540 में बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध चल रहा था, उसी समय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। फ्रेंड, महाराणा प्रताप थे वो 32 साल की अवस्था में गद्दी को संभाले थे यानी कि 1572 में महाराणा प्रताप राजा बन गए थे, राजाभिषेक हो गया था। और राजा बनने के बाद ही 4 वर्षों के बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप को काफी हानि हुआ था। और इस युद्ध में किसी को जीत नहीं होती है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन महाराणा प्रताप की क्षति काफी अधिक होती है। इनका प्रिय घोड़ा है जिसका नाम था चेतक इसी युद्ध में घायल हो जाता है और चेतक की मृत्यु हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड, अगर बात किया जाए कि 1539 में क्या हुआ था, तो फ्रेंड 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ाई हुआ था बक्सर में चौसा के पास में। तो इसे चौसा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इसके बाद फ्रेंड, अगर बात किया जाए 1565 में क्या हुआ था, तो 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है और इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो जाता है।
इसके बाद फ्रेंड हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड प्रश्न, विनिवेश विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1991, 1995, 1996, 1998। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना हुआ था। फ्रेंड अगर विनिवेश का मतलब कहा जाए तो डिस डिस इन्वेस्टमेंट होता है। विनिवेश का अंग्रेजी नाम डिस इन्वेस्टमेंट होता है। तो फ्रेंड कोई सरकार केंद्र सरकार है जो अपना हिस्सेदारी को कम करना चाहता है, जैसे में इस समय रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है, तो सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है, इसी को बोला जाता है विनिवेश। अगर फ्रेंड बात किया जाए कि 1991 में क्या हुआ था, तो 1991 में एलपीजी नीति आया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। फ्रेंड अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस प्रधानमंत्री को चाणक्य के रूप में जाना जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव को चाणक्य के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड जब भारत भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब थी, तो उस समय भारत का मदद किया था आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को ऋण दिया था। फ्रेंड उसके बाद अगर बात किया जाए 1995 में क्या क्या हुआ था, तो फ्रेंड 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी और हर 2 वर्षों पर मंत्री स्तरीय बैठक होती है डब्ल्यूटीओ का हर 2 वर्षों पर मंत्री स्तरीय बैठक होती है। और फ्रेंड 2001 में चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। डब्ल्यूटीओ का सदस्य चीन 2001 में बना था। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए तो 1998 में क्या हुआ था, तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया था, जिससे किसान को ऋण उपलब्ध होता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है जाफरान की खेती भारत में सबसे अधिक कहाँ होती है? आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो फ्रेंड सबसे पहले समझेंगे कि जाफरान क्या है। तो जाफरान को ही केसर कहा जाता है। तो फ्रेंड आप तो बतला दीजिएगा कि केसर की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। तो सबसे अधिक केसर की खेती जम्मू कश्मीर में होती है और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला में सबसे अधिक केसर की खेती होती है। और केसर करेवा मिट्टी में होता है। केसर करेवा मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है, पनपता है केसर। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में भी केसर की खेती किया जाता है। फ्रेंड अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ में तो और क्या है, तो छत्तीसगढ़ में ताता पानी जियोथर्मल पावर प्लांट है। ताता पानी जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे ही बोला जाता है जियोथर्मल पावर प्लांट को। भूतापीय ऊर्जा जो ताता पानी है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड आप लोग कमेंट में बतलाइएगा कि जेमू ग्लेशियर कहाँ है, किस राज्य में स्थित है जेमू ग्लेशियर। तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मंजूषा चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है लाल कलर, हरा रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग। तो फ्रेंड मंजूषा चित्रकला में लाल रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्रेंड मंजूषा चित्रकला है जो भागलपुर के पास में विकसित हुआ था और लकड़ी के बक्से पर चित्र को बनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, कान की सफाई करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है?
तो फ्रेंड आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरेक्स, फास्फोरिक अम्ल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो फ्रेंड कान की सफाई करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए फास्फोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पानी के स्वाद को तेज करने में, पानी के स्वाद को तेज करने में फास्फोरिक अम्ल को मिलाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए कार्बन टेट्रा क्लोराइड को, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को ही बिजली से जब आग लग जाती है तो बिजली से लगी आग को बुझाने में उपयोग किया जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। आपके पास ऑप्शन है 117वां रैंक, 111वां रैंक, 126वां रैंक, 127वां रैंक। तो फ्रेंड 2025 में फीफा रैंकिंग में भारत के स्थान 127वां रैंक है। फ्रेंड फीफा की स्थापना 1904 में होती है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। और फ्रेंड फीफा का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो एफ से फेडरेशन, आई से इंटरनेशनल, डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का पूरा नाम होता है। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सुनील छेत्री का संबंध किस राज्य से है। सुनील छेत्री का संबंध किस राज्य से है, आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड जो फीफा कप होता है, फीफा कप होता है जो फुटबॉल का मैच होता है, फुटबॉल मैच में फीफा कप होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति सबसे कम समय तक कहाँ चला था। आपके पास ऑप्शन है अवध, कानपुर, दिल्ली, बिहार। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कानपुर में सबसे कम समय तक 1857 की क्रांति चला था। अगर इसके बाद बोला जाए कानपुर के बाद दिल्ली में सबसे कम समय तक 1857 की क्रांति चला था। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट में ये जवाब दीजिएगा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया था। तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन की सहायक नहीं है, यानी सोन की सहायक नदी कौन नहीं है। तो गोपद नदी, कन्हर नदी, जोहिला नदी और लिखू खोला नदी। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लिखू खोला नदी, जो सोन की सहायक नदी नहीं है, एक कोसी की सहायक नदी है। इसके बाद फ्रेंड अगर जोहिला नदी को बात किया जाए तो जोहिला नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से जोहिला नदी निकलती है और सोन में जाकर के मिल जाती है। और कन्हर नदी भी सोन की सहायक नदी है, गोपद नदी भी सोन की सहायक नदी है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। 143, 173, 123, 213। तो फ्रेंड 173 है जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 2005, 2021, 2023, 1989। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। फ्रेंड अगर बात किया जाए धौलावीरा, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा का कौन सा स्थल हड़प्पा का कौन सा स्थल से कर्क रेखा गुजरती है, तो धौलावीरा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए 2023 में क्या हुआ था, तो 2023 में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन
शांति निकेतन को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद फ्रेंड बात किया जाए 1989 में, तो सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, चंपा नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बोधगया, वैशाली। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भागलपुर को चंपा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर फ्रेंड बात किया जाए चंपा, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। फ्रेंड अगर भागलपुर की बात किया जाए, तो भागलपुर को नाथन नगर के नाम से भी जाना जाता है और सिल्क सिटी के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और भागलपुर में एक तापीय विद्युत परियोजना है यानी एनटीपीसी है, कहलगांव कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में ही स्थित है। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए वैशाली में क्या हुआ था, तो वैशाली में 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसके बाद फ्रेंड अगर बोधगया की बात किया जाए, तो 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है? तो फ्रेंड इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैंक का उपयोग। सेकंड ऑप्शन है प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना। थर्ड ऑप्शन है प्लास्टिक सामग्री का पूर्ण चक्रण और पुनः उपयोग में लाना। इसके बाद है प्लास्टिक अपशिष्ट को भराव क्षेत्र में डंप करना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्लास्टिक सामग्री का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में लाना। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सॉल्वे प्रक्रिया, संपर्क प्रक्रिया, क्लोरो अल्कली प्रक्रिया, हाइबर्स प्रक्रिया। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्लोरो अल्कली प्रक्रिया के माध्यम से सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार किया जाता है। और फ्रेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH और यह सबसे मजबूत क्षार है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका पीएच मान 14 होता है। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए संपर्क विधि से क्या तैयार किया जाता है, तो संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल को तैयार किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड बात किया जाए हाइबर विधि से क्या चीज तैयार किया जाता है, तो हाइबर विधि से अमोनिया को तैयार किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड अगर सॉल्वे प्रक्रिया से, तो सॉल्वे प्रक्रिया से धोवन सोडा बनाया जाता है सॉल्वे प्रक्रिया से। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? आपके पास ऑप्शन है बास्केटबॉल, गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फुटबॉल। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से संबंधित है और यह फुटबॉल का दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। फुटबॉल का दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट रोवर्स कप है। अगर फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट की बात किया जाए, तो वो है डुरांड कप। इसकी स्थापना 1888 में और पहली बार शिमला में आयोजित किया गया था डुरांड कप को। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है शाकभक्षी, परजीवी, मांसभक्षण, उत्पादक। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्पादक है।
जो उपभोक्ताओं की श्रेणी का वर्ग नहीं है। इसके बाद अगर फ्रेंड बात किया जाए परजीवी, तो परजीवी को ही अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बोला जाता है। और परजीवी किसे कहते हैं, तो किसी जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे ही परजीवी कहते हैं। जैसे में मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज परजीवी का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की नम वायु में संचारित, ये मिस टाइपिंग है, संचारित होने की संभावना सबसे कम है। आपके पास ऑप्शन है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कॉपर। नम वायु की उपस्थिति में संचारण होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए लोहा, आयरन, तो इसका संकेत होता है Fe और इसका परमाणु संख्या होती है 26। अगर फ्रेंड आपको से पूछ दिया जाए कि संकेत लिखने का नियम किसने दिया था, तो संकेत लिखने का नियम बर्जीलियस ने संकेत लिखने का नियम दिया था। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12 होता है और इसका संकेत Mg होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार करें, असत्य कथन पर विचार करें। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, नर युग्मक को गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है, यह स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1927 में शुरू किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है MC शीतलबाड़ स्वतंत्र भारत के प्रथम महानवादी थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। और फ्रेंड आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में महानवादी की चर्चा किया गया है। इसके बाद फ्रेंड स्टेटमेंट नंबर 4 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में पुणे शहर में हुआ था। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट गलत है। 1928 में स्थापना तो हुआ था, पुणे में नहीं हुआ था, यह दिल्ली में स्थापना इसका हुआ था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन पर विचार करें, असत्य कथन पर विचार करें। आपके पास ऑप्शन है, जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है, यह स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड बात किया जाए सेकंड नंबर स्टेटमेंट को, तो बिहार के 42वें राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड स्टेटमेंट नंबर सी, चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 2001 में बना, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद है, मैडम भीकाजी कामा 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो महिला भारतीय संघ था, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। फ्रेंड अगर बात किया जाए एनी बेसेंट भारत में कब आई थी, तो 1893 में ही एनी बेसेंट भारत में आई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगती है? आपके पास ऑप्शन है 1970, 1980, 1960, 1950। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1980 में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी। और ओजोन का फार्मूला होता है O3, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और फ्रेंड हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, यानी ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन में जो स्मेल होती है वो सड़े अंडे की तरह इसका स्मेल होता है। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए 1960 में क्या हुआ था, तो 1960 में
सिंधु जल समझौता हुआ था और इस समझौता को किसने करवाया था? तो वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल समझौता को करवाया था। अगर फ्रेंड बात किया जाए 1950 में, तो प्लान कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फ्रेंड जब आपसे पूछा जाए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे और योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? आपके पास ऑप्शन 1968, 1980, 1972, 1928। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1980 में भारत ने हॉकी में ओलंपिक में आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। तो फ्रेंड आपको ये बतलाना है कि वर्तमान में पुरुषों में हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? आपको कमेंट में जवाब देना है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य कथन पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बृहत कथा कोश के लेखक बाण भट्ट हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। इसका लेखक बाण भट्ट नहीं है, हरि सेन है। इसका लेखक कौन है? हरि सेन है। भारत में नागरिकता के अधिकारों को नियमित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये राष्ट्रपति के पास नहीं है, संसद के पास में ये शक्ति है। अगर फ्रेंड बात किया जाए नागरिक अधिनियम 1955, अभी तक नागरिक अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया है और लास्ट संशोधन 2019 में किया गया है और इसमें यह बतलाया गया है कि पाकिस्तान के मुस्लिम, अफगानिस्तान के मुस्लिम और बांग्लादेश के मुस्लिम, जो भी मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, उनका भारतीय नागरिक पाने के लिए सरल बना दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। एनजीटी का अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हैं 2025 जून टिल यानी 2025 तक। एनजीटी का अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हैं, यह स्टेटमेंट सही है। और फ्रेंड एनजीटी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होता है। और फ्रेंड इसकी स्थापना 2010 में होती है। यह पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से बने नियम को ये लागू करवाता है। और फ्रेंड राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के निर्णय पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके बाद है फ्रेंड यह स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट है, मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था 1983 में किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। एक है एनजीटी के अध्यक्ष और मोहम्मद यूनुस, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट ब्राउन ने बिलियन में कोलाइड, ये मिस टाइपिंग है, कोलाइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? आपके पास ऑप्शन 1826, 1828, 1827, 1829। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1827 में निरीक्षण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और फ्रेंड रॉबर्ट ब्राउन ने एक चीज का और खोज किया था, सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का खोज यानी सेल के अंदर केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने ही 1831 में किया था। इसके बाद फ्रेंड 1829 में क्या हुआ था? तो सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। फ्रेंड आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि पूरी तरह से 1833 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पूरे भारत में। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न